अपन बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दिनचर्या। अब दिनचर्या चैप्टर में क्या क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही अपन डिस्कस करेंगे या मेनली इसके कोटेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रातःकाल सबसे पहले दिनचर्या है, तो कैसी होनी चाहिए दिनचर्या है ना। यानी स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण माधुर्य से विकार प्रशमनम च, तो उसके लिए अपन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, तो उन्हीं के लिए चैप्टर बनाया गया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या है ना, अधारणी वेग वाला, तो ये सारे जो चैप्टर हैं वो क्या करते हैं, हेल्थी को हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, दिनचर्या यदि वो सही से फॉलो कर रहा है, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे है ना, क्या करना चाहिए, सारा कुछ कब खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें दिनचर्या में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो दिनचर्या ऋतुचर्या आएगा, तो उसमें कौन कौन से जो मौसम है उनमें क्या क्या खाना चाहिए, कैसा अपना आहार हो, कैसा विहार हो, तो वो सारी चीज़ें अपन अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखो अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले तो प्रातः काल उठने का समय क्या होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठते स्वस्थ से रक्षा आयुष्य से। ठीक है, तो ये कितना किसने बताया, वाग्भट ने बताया है। ठीक है, ये याद रखना, स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ये सभी जानते हैं अपन, बेसिकली ये चीज़ें अपन ने कहीं ना कहीं सुनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितने बजे उठना है सुबह, पहले डेली फर्स्ट चीज़ आती है वो कितने बजे उठना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब उठ गए तो उसके बाद क्या करेंगे अपन, प्रातःकाल उठने के पश्चात अपने जो मल उत्सर्ग है वो करेंगे, है ना। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो ब्रश करने के लिए क्या बोला है, टर्मिनोलॉजी यूज की है, दातुन। अब दातुन में क्या है, कौन से रस यूज लेते हैं, तो जो नीचे वाले तीन रस होते हैं, यानी मधुर अम्ल लवण ऊपर वाले, कटु तिक्त कषाय नीचे वाले, तो जो नीचे वाले तीन रस है वो यूज करते हैं किसमें, दातुन के लिए, है ना। क्या कितनी लंबाई होती है दातुन की, दो दादश अंगुल, यानी 12 अंगुल लंबाई होती है ना उस दातुन की। तो ध्यान रखना है ये चीज़ें, तो ये बात ध्यान रखना है। और आगे बात करें अपन, तो यहाँ पर है कि कोमल होना चाहिए, है ना, उसका अग्रभाग है वो कोमल होना चाहिए, जो भोजन के बाद आप मुख में रखकर चबा सकते हैं उसको, है ना, दातुन को। यानी भोजन करने के बाद डायरेक्ट दातुन करना ही चाहिए, ताकि मुंह में कोई बैक्टीरिया और ये डेवलप नहीं हो। फिर बात करते हैं अपन इसके दातुन के लिए, तो मोटी कनिष्ठा का अंगुली होती है ना, जो लिटिल फिंगर होती है, उसके बराबर मोटी होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए, है ना। 12 अंगुली उसकी लंबाई बता रखी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब अपन दातुन कर लिया, ब्रश कर लिया, उसका बाद जीर्णा जीवा लेखनी का इसमें वर्णन नहीं आता है, तो ध्यान रखना, है ना, वो चरक में आएगा। तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना कहाँ पर इसमें दातुन का वर्णन आया है, उसकी लंबाई क्या होती है ना, चौड़ाई क्या होती है। फिर बात करते हैं अपन, देखो दातुन किसे नहीं करना चाहिए, ये कोटेशन ध्यान रखना। न अद्य जीर्णम वमतु श्वास कांस ज्वर अदित। ठीक है, तृष्णा अस्य पाकः हन्ने, यानी कि नेत्र शीरम करना वही चतत, यानी अजीर्ण हो रखा हो, तो ये अजीर्ण सभी में आएगा, जिनके भी निषेध आएंगे उन सभी में अजीर्ण आएगा मैक्सिमम चांस में। ठीक है, तो जिनको अजीर्ण हो रखा हो, अमन हो रखा हो, श्वास कांस ज्वर, है ना, अधीर्त, तृष्णा, आशीपाक, हृदय, नेत्र और शीर के कोई भी डिजीज हो रखी है, उसको ब्रश थोड़ी करवाएंगे, है ना। जिसको इनडाइजेस्ट हो रखा है उसको क्या कहेंगे, तू और सो जा, है ना, फालतू ब्रश ब्रश मत कर, सो जा, ताकि तेरा भोजन है वो डाइजेस्ट हो जाए। अब वोमिट हो रखा है उसको और थोड़ी करवाएंगे ब्रश, है ना। तो ये सारी चीजें वही है, आप कौन से बना के भी याद रख सकते हो, है ना। फिर बात करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अपन, आंखों की शुद्धि करवाते हैं। आंखों की शुद्धि के लिए क्या होता है, अंजन होता है। तो दो टाइप का अंजन बता रखा है यहाँ पर, सोहिरांजन और रसांजन। सोहिरांजन क्या करते हैं, नित्य कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मृदु होता है। जबकि रसांजन होता है वो सप्तरात्रो, है ना, सप्तरात्रो, यानी कि वीकली में एक बार करना चाहिए। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि देखो रसांजन क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, और ये क्या करता है, अपने जो आंखों का स्थान मान रखा वो आलोचक पित्त को मान रखा, है ना। और जो ऊर्ध्व चतुर्भुज पार्ट होता है उसमें कौन सा कपदोष होता है, तो कपदोष का प्रकोप भय रहता है उसको, है ना, किसको, पित्त को कब से भय रहता है, इसलिए क्या रहता है, 7 दिन में क्या करना चाहिए अपने को, रसांजन करना चाहिए। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं अपन की नस आदि, अपन नस करवाएंगे। अब आंखों की शुद्धि हो गई, उसके बाद जो दोस्त है वो नीचे आ गए, तो नीचे आएंगे कहाँ आएंगे, सबसे पहले नाक में तो आएंगे नश, तो इसके लिए क्या करवाएंगे, नावन कराएंगे, नशे कराएंगे। फिर कहाँ आ गए, नीचे आ गए वो, तो गंडूश करवा देंगे। गंडूश के बाद क्या करेंगे, धूमपान करवा देंगे, फिर तांबुल करवा देते हैं। तो ये क्रम भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर नावन क्या होता है, नशा, अपन आगे अच्छा पढ़ेंगे चैप्टर के। नाक में दो दो बूंद तेल या किसी की चीज की डालना, औषधि तेल की। ठीक है, गंडूस क्या होता है, पूरे मुख में जो है द्रव, औषधि द्रव वो भर लेना, है ना। तो ये गंडूस और कवल दोनों टर्मिनोलॉजी एग्जाम 2 नंबर में पूछ लेता है। गंडूस क्या होता है कि पूरी तरह मुंह में आप जो औषधि द्रव है वो पूरी तरह भर लेते हो, और इतना भर लेते हो कि आपका मुंह क्या हिल डुल भी नहीं सकता, है ना, यदि उसको कुल्ला नहीं कर सकते, वो सिचुएशन क्या कहलाएगी, गंडूस। जबकि कवल क्या है, इतना ही भरो ताकि कुल्ला हो सके, है ना, वो वाली बात। अब धूमपान भी आप इसमें पढ़ेंगे सही अगले चैप्टरों में, तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तांबुल क्या होता है, जो पान का पत्ता है, यानी कि पान खिलाते हैं ना अपन भोजन के बाद, वो चीज़ है तांबुल। तो इसमें तांबुल के निषेध भी बता रखा है, ये चीज़ क्या होती है। तो बात करें अपन तांबुल के सेवन के लिए, तो आप ये पढ़ लेना, हृदय के लिए शक्तिवर्धक होता है, पित्तवर्धक होता है ना, तांबुल का सेवन करने से ये पित्त बढ़ता है इसमें,
क्यों? क्योंकि अग्निवर्धक गुण होते हैं इसमें, ठीक है। तो सामान्य की वृद्धि होगी, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर बात करते हैं तांबू सेवन के निषेध, ये इंपॉर्टेंट है ना, 2 नंबर में पूछ लेता है। निषेध सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। जो जिन्हें क्षय हो रखा हो, रक्तपित हो रखा हो, रुक्ष प्रकृति है ना, और जिन्हें मूर्छना अनकॉन्शियसनेस हो गया, बेहोशी हो गई हो, मद मद यानी कि जो कि वाइन पी रखी हो, है ना, शोष हो रखा हो, तो ऐसी ऐसी कंडीशन में अपन तांबुल नहीं करवाएं, ठीक है। अभ्यंग की बात करें तो अभ्यंग के गुण क्या है? जरा श्रम बातः, है ना, दृष्टि प्रसादन पुष्टम आयु। तो ये ध्यान रखना, जरा श्रम यानी कि प्रतिदिन अभ्यंग करने से क्या क्या हो सकता है? वृद्धावस्था श्रम, है ना, वायु का नाश होता है, इससे दृष्टि स्वच्छ होती है, शरीर में पुष्ट होता है, आयु की वृद्धि होती है, नींद अच्छी आती है ना, त्वचा सुंदर हो जाती है। तो अपन सभी जानते हैं मालिश करने से सारे सारे फीचर अपन को पता है, ठीक है। और स्पेशल कहाँ करनी चाहिए? सिर, कान और पैर, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि सिर पर ही क्यों करना चाहिए, नहीं मसाज करते हैं ना अपने हेड पे। तो इसका ये है कि जितने भी मर्म होते हैं, 107 मर्म होते हैं, तो ध्यान रखना, ये आपने रचना शरीर में पढ़ा होगा, मर्म कितने होते हैं? 107 होते हैं, है ना। तो मर्म होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा एक तो आपके सिर पर होते हैं, है ना, फिर कान के यहाँ भी होता है और पैर पर भी होते हैं, पैर के तलवे पर। तो यहाँ पर ही अपन क्या करेंगे? जो है अभ्यंग वो ज्यादा करेंगे, ठीक है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर वात का प्रकोप होता है, इसलिए, है ना, अभ्यंग अभ्यंग में तेल ही यूज करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 रीजन है इसके। फिर बात करते हैं अपन अभ्यंग में क्या होता है? वात नाशक होता है, व्यायाम करने से वात पित्त बढ़ता है, उपटन करवाने से क्या होता है? कफ का नाश करवाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी। फिर अभ्यंग के निषेध बता रखे, किन्हें नहीं करना चाहिए? कफग्रस्त, क्रतः, क्षुद्ध, जी जीर्णी भी। तो ध्यान रखना, कफ से पीड़ित वाले को, जिनका शोधन हो रखा, उनका शोधन क्यों? क्योंकि उसके बाद अग्नि कम हो जाती है। फिर अजीर्ण रोगी के लिए अभ्यंग वर्जित है, ठीक है। तो ये वर्जित वाले सारे ही याद रखने हैं आपको। फिर बात करते हैं व्यायाम से लाभ क्या है? तो लांघव कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्निमेतशय विभक्त गात्रम व्यायाम रुक जाते हैं। तो ये कोटेशन आपको याद रखना है, ध्यान रखना। अब इसको हिंदी याद रख लो। व्यायाम करने से शरीर हल्कापन होता है, काम करने की शक्ति आती है, अग्नि का तीव्र होता है, और मेद का नाश होता है, शरीर को अंगों के विभक्त हो जाता है ना, जिनमें ज्यादा ही क्या हो रखा, फेट जमा हो रखा, तो वो विभक्त हो जाएगा, है ना, मसल्स अलग अलग दिखने लगेगी। तो वो चीज किससे होगी? व्यायाम से। शरीर में जो अंग में फेट इकट्ठे हो रखे, वो व्यायाम करने से अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। ये क्या है? विभक्त गण गात्रम। फिर ठीक है, तो ये कोटेशन आपको याद रखना ही है, बहुत जगह पूछा जाएगा आपको, तो ध्यान रखना व्यायाम के क्या लाभ है, लक्षण क्या है, ठीक है। व्यायाम की डेफिनेशन पूछे तो भी आप ये लिख सकते हो, यदि याद नहीं हो आपको। तो फिर व्यायाम के अयोग्य क्या है कि देखो, व्यायाम करने से वात भी बढ़ती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पित्त बढ़ेगा, तो वात पित्तामयी वाले को व्यायाम नहीं करना चाहिए, है ना। फिर बालक को करना ही चाहिए, बालक वैसे ही एक्सरसाइज कर लेता है, खेल कूद कर लेता है। वृद्धो अजीर्ण, वृद्ध को भी नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या बड़ी होती है? वात बड़ी होती है। फिर अजीर्ण, जिनकी खाना नहीं पचा, उनको भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, वात पित्तामयी वालों वृद्धो अजीर्ण, ये पूछ रखा है, 2 नंबर पे पूछ लेता है क्वेश्चन। फिर बात करते हैं व्यायाम की योग्य अवधि कितनी होती है, तो ध्यान रखना कितनी होती है। शक्तिशाली है, मतलब पावरफुल है, उसको स्निग्ध भोजन कर रहा है वो, है ना, घी वाली चीजें खा रहा है, तो उनको शीतकाल और वसंत ऋतु में अपनी आधी शक्ति से बराबर व्यायाम करना चाहिए। मतलब हाफ, जो अपनी पावर है उससे हाफ, यानी कि आधा बराबर करना चाहिए, ठीक है। और शेष ऋतु जो है उसमें तो आधी शक्ति से भी कम करना चाहिए। लेकिन आधी कितनी? शीत ऋतु और वसंत, ये ठंडी ऋतु में क्या होता है? अपना बल बड़ा होता है, इसलिए बता रहा है कि आधा करना चाहिए, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर आपको मैं बात बताऊं, तो व्यायाम के पश्चात कर्म क्या होते हैं? व्यायाम के बाद शरीर का मर्दन करना चाहिए, हल्का हल्का दबाना चाहिए, ताकि जिससे क्या हो? कष्ट ना हो, है ना। जो व्यायाम के पश्चात कर्म भी बता दिए, पूर्व कर्म भी बता दिए, व्यायाम की डेफिनेशन। फिर व्यायाम ज्यादा कर लोगे तो क्या हानि होगी, है ना। तो तृष्णा होगी, ज्यादा प्यास लगेगी, क्षय प्रवध, प्रथमक श्वास हो जाएगा, सांस फूल जाएगा, रक्तपीत हो जाएगा, सम हो जाएगा, और क्लम, क्लम मतलब बिना परिश्रम के ही थकान हो जाना। फिर कांस हो जाएगी, है ना, कफिंग हो जाएगी, ज्वर हो जाएगा, वमन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। फिर व्यायाम, देखो यहाँ पर एक लाइन आ जाती है, पीछे में पूछता है, गंच सी विवाकर्षण भजंती विनश्यति, किसके लिए लाइन आई है? तो साहस जन्य कर्मों के लिए। क्या है ये? कि गत्सी युवाकर्षण भजंती विनश, यानी जो साहसिक कर्म है, कौन कौन से साहसिक कर्म होते हैं? व्यायाम, रात्रि जागरण, अथवा स्त्री संग, हंसना, भाष्य, है ना, ये चीजें कौन सी होती है? ज्यादा कर रहे हो तो क्या है? साहसिक कर्म है, ठीक है। इसमें सांस लगता है सबसे ज्यादा। फिर ये इसके लिए लाइन आई, तो इनकी हिंदी क्या होती है? क्योंकि अपनी शक्ति से अधिक इन कार्यों को करने से मनुष्य ठीक वैसे ही मर जाता है, नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार से शेर अपने ही द्वारा मारे गए हाथी को खींचता हुआ अपने घर की ओर ले जाता है ना। शेर के द्वारा क्या हो जाता है? हाथी को मार देता है। अब हाथी में वजन होता है, लेकिन वो घींच घींच कर कहाँ उसके घर की तरफ लेगा, तो वो बेवकूफ है कि नहीं, मरेगा और फालतू। तो ये किसके लिए आई है? साहसिक जने का। तो इसी तरह अपने साहसिक जन में कार्य भी होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं उपटन, यानी उपटन करवा रहे हैं। अभ्यंग हो गया, व्यायाम हो गया, अब उपटन की बारी है। उपटन क्या होता है कि देखो, इसमें कुछ नहीं होता है, आटे का लेपन या आटे को रगड़ना, जैसे कि अपने नॉर्मल शादी में होता है ना, उस दूल्हे को हल्दी की जाती है, तो वो सारी रस्म किस में आती है? उपटन में आती है, ठीक है। तो वो भी आयुर्वेदिक प्रोसेस है, ताकि कुष्ठ कोई भी डिजीज हो तो उसके क्या हो? आराम से नष्ट हो जाए। तो ठीक है, ये कफ को नष्ट भी करती है, मेद को विलीन करती है, अंगों को स्थिरता लाती है, त्वचा में निर्मलता है, स्वच्छता लाती है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए? लक्षण या गुण हो गए।
ठीक है, ये चीज बता रखी है यहाँ पर भी। फिर स्नान करेंगे तो दीपन वर्षम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलम प्रदम कंडू मल श्रम स्वेदम तंद्रा तड़दाह पाप्यजितम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नान के गुण बताए थे, स्नान में जठराग्नि तीव्र होती है, वश्यकारक होता है, आयुष्य ओज बल की वृद्धि करने वाला होता है, कंडू बल श्रम स्वेद तंद्रा तड़ दाह पाप को जीतने वाला होता है। तो ध्यान रखना, स्नान के जैसे ही कोटेशन आएगा, स्नान वेद की सुभाषितानी बुक है उसमें भी आ रखा है, तो वहां पर भी ये लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोटेशन याद होना चाहिए। दीपनम वर्षम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलम प्रदम कंडो श्रम सेवदम तंद्रा तड़दाह चितम। तो ये चीजें सारी करता है कौन? स्नान। ठीक है, आप जानते होंगे प्रैक्टिकल के खाना खाने के बाद अपने को भूख भी लग जाती है, तो वो दीपन करता है ना, स्नान करता। फिर उष्ण जल के स्नान, उष्ण जल के स्नान से क्या होगा? बल हर्ष, है ना, बल और केश, जो केश है और चक्षुषाम, इनका नाश हो जाता है गर्म जल से यदि नहा रहे हो। क्यों? क्योंकि सुपरफिशियली ये सारी चीजें सुपरफिशियली आपके ऊपर की तरफ है ना। अब बात करते हैं गर्म पानी के शरीर से निचले भाग पर परिषेक यानी नहाना चाहिए, है ना। और किंतु उसी गर्म जल को उत्मांग यानी शरीर के ऊपरी हिस्से में जो भी पार्ट है उससे स्नान करने से क्या हो जाएगा? बाल है, जो आपके रोम है, हेयर है, और नेत्र यानी कि जो आपकी आई है, और इसका बल का नाश, इनकी दोनों का बल का नाश हो जाएगा, यानी दिखना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ही आप सर्दी में हो तो सर्दी में ज्यादा ही गर्म पानी से नहा रहे होते हैं, दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर स्नान के अयोग्य की बात करें तो आपको पता होना चाहिए किन किन को स्नान नहीं करना चाहिए। अर्दित मतलब होता है फिर फेशियल पैरालाइज, और जिसको पैरालाइज हो रखा है उसको स्नान क्यों करवाएंगे अपन? ठीक है, उससे डायरेक्ट पोछा लगा के साफ कर देंगे, उसको क्यों फालतू परेशान करें अपन? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अधिक नेश यानी कि जो सुपर क्लेविकुलर पार्ट में जो भी ऑर्गन आते हैं वो वाली डिजीज बता रखी, कान की हो गई, है ना, आंख का नेत्र की हो गई, तो ये सारी डिजीज इसमें आती है। यदि हो रखी तो आपको स्नान नहीं करना चाहिए। फिर अतिसार, है ना, आद्यमान पीनस, पीनस यानी राइनाइटिस, कोरोनिक राइनाइटिस हो रखा, सर्दी जुकाम हो रखा, उसको भी नहीं करना चाहिए। अजीर्ण, और भोजन करने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, भोजन करने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों में नहीं करना चाहिए स्नान। आद्यमान याद नहीं होता है, क्या बता रखा है यहाँ? आद्यमान दे रखा है तो आपरा, जिसको आपरा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा खा ले, है ना, और उसके कारण पेट में दुखता भी है, तो ये चीज क्या हो गया? आद्यमान। लेकिन आटोप में क्या होता है कि एक वॉइस भी आती है ना, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है तो उनके मरोड़ लगते हैं, तो उसमें जो आंत्र होती है वो आवाज कर रही होती है, तो वो चीज आटोप कहलाती है। ठीक है, अब भोजन की विधि क्या है कि देखो, पूर्व में सेवन किए गए आहार जो है उसका जीर्ण हो गया, हितकारी, है ना, हितकारी भोजन करना चाहिए। जीर्ण हो गया यानी डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद हितकारी अच्छा भोजन, पथ्यकारक भोजन की मात्रा सेवन करनी चाहिए। अधारणी वेग यदि हो रखा है तो पहले उसको बलपूर्वक बाहर नहीं निकालना चाहिए, यानी कि यदि मत मूत्र आ रहा है तो उनका त्याग करो, फिर आप क्या करो? भोजन सेवन करो। ठीक है, यही चीज बता रखी है। और साथ ही रोगों को शांत करो, यदि कोई रोग हो रखा है तो पहले उसको शांत करो। फिर देखो, यहाँ तक अपने शरीर की शुद्धि हो गई थी, दिनचर्या में अपने शरीर की शुद्धि कर ली, अब मन की शुद्धि करेंगे। ठीक है, तो मन की शुद्धि में धर्म का महत्व बता रहा है, तो ठीक है, यहाँ से सदव्रत में भी लिख सकते हो, यदि सदव्रत में बड़ा क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर का, तो आप लिख सकते हो ये कोटेशन भी। मेनली सदव्रत का अलग कोटेशन है, अपन बात करेंगे उसमें। ठीक है, तो देखो सदव्रत के लिए क्या लाइन यहाँ पर धर्म का महत्व के लिए क्या बता रहा है कि सभी प्राणियों की सभी प्रवृत्तियों सुख की प्राप्ति के लिए होती है। ठीक है, किसकी प्राप्ति की? सुख की प्राप्ति, सुख भोगने के लिए तो सभी कर्म कर रहे हैं अपन, तो सुख की प्राप्ति के धर्म के बिना नहीं हो सकती, इसलिए सभी को धर्म के तत्पर रहना चाहिए। इसलिए कोटेशन में कहा गया है सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवर्तस्य सुखम च न विना धर्मस्त तस्मार्थ अपरो भवेत्। तो ये याद रखना है, कोटेशन इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ सकता है ना एग्जाम में, जब सदव्रत आएगा तो वहां पर ये भी लिखना पड़ेगा। मेनली सदव्रत का कोटेशन अलग है। फिर बात करते हैं मित्रों और शत्रु के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए अपना। जैसे कोई फ्रेंड है या कोई अपना दुश्मन हो गया तो उसके पीछे जो भी आचरण है, अपना व्यवहार है, वो एक जैसा होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है कि कल्याण चाहने वाले मित्रों के प्रति तो अपने को श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जो अपने अपने को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, उनके पीछे श्रद्धा रखो। लेकिन जो अपने को, जबकि अन्य जो कल्याण चाहने वाले नहीं है, उनका भी अपने को दूर, उनसे अपने को दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। फिर अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 पाप कर्म, है ना, इनका त्याग करना चाहिए। 10 पाप कर्म क्या क्या होते हैं? या तो 2 नंबर में पूछ लेता 2-3 पाप कर्म बताओ, है ना, या फिर सारा 10 नंबर में पूछ लेगा क्या होता है। तो आपको देखो मेनली मैं चीजें बता दूंगा, इनका इलोबरेट करना आपको आ जाएगा, क्योंकि सिंपल चीज है, बस ये कोटेशन ध्यान रखना। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पीजी ऑफ यू से हो, पीजी में भी पूछ लेता है 10 पाप कर्म, निम्न में से 1-2 दे देगा और पूछेगा इनमें से नहीं है, तो जो अपने को कोटेशन याद होगा तो अपन डायरेक्ट बता ले। देखो इसमें क्या है, 10 पाप कर्म को अपन डिवाइड कर लेते हैं 3 भागों में। पहले शारीरिक यानी कि जो बॉडी के थ्रू होते हैं, काया के द्वारा होते हैं, फिर मानसिक जो मेंटल के थ्रू अपन पाप कर्म करते हैं, और वाचिक। ठीक है, तो इसमें ऐसे याद रखना 3-4-3, यानी पहले में 3 आएंगे, फिर 4 मानसिक में आएंगे, फिर 3 वाचिक में आएंगे। ठीक है, मतलब कि अपन कह सकते हैं ये, सॉरी इधर मैंने गलत लिख दिया, मानसिक इधर बाद में आएगा, है ना, वाचिक पहले आएगा, तो ध्यान रखना। तो 3-4-3 होंगे, लेकिन वाचिक में कितने होंगे? 4 होंगे। क्यों? क्योंकि ये बीच में ले लेंगे अपन, तो ये ध्यान रखना पहले कौन से होगा, यहाँ पर लिख रखा ना काय वा मानसिक, तो उसी क्रम से। तो देखो कितने कायिक में कितने आते हैं, यानी अपनी काया बॉडी
बॉडी का यूज करना पड़ता है उसमें, है ना, उस पाप कर्म को करने में। तो देखो हिंसा इस्ते अन्यत कामम, तीन ये हो गए। हिंसा यानी किसी दूसरे को मारना, इस्ते यानी चोरी करना, और अन्यत काम यानी कि दूसरी स्त्री के साथ क्या करना, यौन संपर्क बनाना। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है, या रेप करना, ये भी अपन अन्यत काम में ले सकते हैं। तो इन चीजों में अपनी क्या फिजिकली होना पड़ता है। हिंसा है दूसरे को मार रहे हैं तो अपने को फिजिकल होना पड़ेगा, इस तरह चोरी कर रहे हैं तो अपने को जाना पड़ेगा, अन्यत काम कर रहे हैं तो भी फिजिकल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अपनी काय द्वारा पाप कर्म हो गए। फिर बात करते हैं कि भाई वाचिक कौन से होते हैं, तो पेशून्य, परुष, अनृत्य और सन्नी प्रलाप। कितने हो गए, पेशून्य, पेशून्य यानी चुगली करना, परुष मतलब कठोर वचन बोलना, अनृत्य मतलब झूठ बोलना, है ना, सन्नी प्रलाप बार बार फालतू की बातें कर ही रहा, तो ये शनि प्रलाप। तो ये चार प्रकार के क्या हो गए, वाचिक पाप कर्म हो गए। फिर तीन होते हैं जो कि मानसिक होते हैं, व्यापद, अविद्या, दिग्पर्यम। ठीक है, तो व्यापद, अविद्या, दिग्पर्यम क्या हो गया, व्यापद यानी कि हानि पहुंचाने की सोचना, अविद्या मतलब धन हड़पने की सोचना, दिग्पर्यम यानी कि सत्संग कर रहा और उसके बारे में फालतू बातें सोच रहा है, ये भी ऐसा ही होगा ये, तो ये दिग्पर्यम। तो ये कितने प्रकार के कर्म हो गए, 10 प्रकार, 3 प्रकार के हो गए, कितने हो गए, 10 कर्म हो गए। तो ध्यान रखना, हिंसा इससे अन्यत काम, पेशून्य, परोक्ष, अनृत्य, सन्नि प्रलाप, व्यापदा, अविद्या, द्विपर्यम। तो पहले ध्यान रखना, पहले कौन सा है, कायिका है, फिर बाद में कौन सा है, वाचिका है, फिर कौन सा है, मानसिका है। ठीक है, तो 3 4 3 याद रखना, क्रम भी ध्यान रखना इनका, ये होता है। और बाकी आप हिंदी मैंने समझाई थी, लेकिन इलोबरेट कर सकते हो, पेशेंट चुगली कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत लाइनें पढ़ सकते हो। यदि 10 नंबर में भी क्वेश्चन बन जाए ये बड़ा, तो आराम से आप मैटर आपके खुद के हिसाब से, युक्ति के हिसाब से इलोबरेट करके लिख सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पर व्यक्ति के कर्तव्य क्या क्या बता रखे थे, ये सारी चीजें आप नॉर्मली पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं वो मैं बताता रहूंगा आपको। ठीक है, तो देखो पीजी में एक लाइन आती है यहाँ पर, ये वाली, काले हितम मितम ब्रूयादि विषादि पेशलम। तो पेशलम का मतलब पूछ लेता हूँ, तो पेशलम का क्या क्या मतलब होता है, मधुर बोलना। ठीक है, सत्य और मधुर बोलना, ये क्या मतलब हो गया, पेशलम का मतलब। तो ये लाइन दे देता है और वो ये ब्लैंक कर देता है ना। ब्लैंक क्या करेगा, इसमें पूछ लेगा पेशलम का मतलब है, तो सत्य और मधुर बोलना, वहां पर आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो काले हितम मितम ब्रूयादि स्वादि, इसका मतलब क्या होता है, मनुष्य को स्वादि, मनुष्य को चाहिए कि वो समय पर हितकारी सीमित और शब्दों का, और सत्य मधुर बोलो। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ना। और अपन नेक्स्ट की बात करें, अपन इसमें बाकी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं दे रखा है, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होता है, पुरुषार्थ चतुष्टय होती है, तो ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता ही दिया था। और बात करें अपन, तो रात्रि में कैसे जाना चाहिए, है ना, छाता लेके जाना चाहिए, ये सारी बाकी ये नॉर्मल आपको पीडीएफ में से मिल जाएगी, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसको वापिस रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जब अपन रिवीजन कर रहे होते हैं तो उस टाइम बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, निश्चित स्थान आप पढ़ लेना, इनमें कुछ नहीं, कहाँ कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं। जो जैसे कि डायरेक्ट 10 नंबर में पूछ ले कि दिनचर्या चैप्टर का वर्णन करो, जो आपको शुरू में बता दिया मैंने स्टार्टिंग में, वो चीज डिस्कस करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करें हम कि अपने को यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि त्याज्य कर्म कौन कौन से होते हैं। तो देखो त्याज्य कर्म में क्या बता रहा है, सामने से या पूर्व दिशा से जो वायु आती है उसको धारण नहीं करना चाहिए, सामने की धूप को धारण नहीं करना चाहिए, रज और तुषार और पुरुष अनिल और सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि कठोर और तीव्र वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर कर खांस या छींकना नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, फिर उद्गार, डकार, खांस और सोपन में अन्न और मैथुन के नहीं करना चाहिए, यानी कि क्या बोल रहा है, सोपन में ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, संध्या के समय हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए, भोजन या तो पहले कर लो। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। फिर स्त्री संग यानी कि यौन संपर्क भी इवनिंग के टाइम नहीं करना चाहिए, है ना, जो सेक्स होता है वो नहीं करना चाहिए बेसिकली। फिर सोपन, जो निंद्रा आ रखी है वो भी शाम के टाइम सोते नहीं है, अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, स्टडी भी नहीं करना चाहिए, फिर चिंतन कार्य भी नहीं करना चाहिए शाम के टाइम। तो ये चीजें क्या मानी गई है, त्याज्य मानी, इनको त्यागना चाहिए। ठीक है, फिर सदाचार क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए धन, सभी व्यवहार कार्यों के लिए आचार्य गुरु होता है ना, गुरु ही क्या होता है, संसार होता है सभी के लिए। इसलिए परीक्षक यानी विचारक व्यक्ति को सांसारिक व्यवहार में लोक का अनुकरण करना चाहिए, अतः व्यक्ति वही कार्य करना चाहिए जो संसार के लिए श्रेष्ठ हो। फिर मैंने सद्वर्त के बारे में बात की थी मैंने, कि सद्वर्त यानी अच्छे कर्म क्या होते हैं, तो आदर संतानता, त्याग, काय वाक चेतसादम, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्वर्तम। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद होना ही चाहिए, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 2 नंबर में पूछ लेता है सत्वर्त के लक्षण बताइए, तो आपको ये लिखना है। अब आदर आदर संतानता क्या होता है, जैसे संतान होती है उसके प्रति माता कैसा व्यवहार रखती है, जो पेरेंट्स है वो कैसा आर्द्र होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये इसीलिए वर्ड वहां से उठा लिया कि आदर संतान का मतलब अपने के अलावा जो दूसरे प्राणी है ना, उनके प्रति भी आदर होना चाहिए। जैसे छोटे जीव जंतु होते हैं तो उन पर दया भाव रखना चाहिए। फिर त्याग त्याग करना चाहिए अपने को। फिर कायिक वाचिक चेतसा यानी मानसिक रूप से इंद्रियों का क्या करना चाहिए, दमन करना चाहिए। फिर स्वार्थ बुद्धि क्या होती है कि स्वार्थ बुद्धि परार्थ, जो कार्य अपन दूसरे अपने के लिए करते हैं वैसे ही कार्य अपने को दूसरा दूसरा का जो कार्य है वो अपना कार्य समझकर करना चाहिए। पर्याप्तम इति सर्वोत्तम, ये क्या होते हैं,
सदवर्त होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर मैंने यहाँ पर ये दिनचर्या को डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स में बता दिया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, दंत धावन जीवन लेकिन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें, सारी चीज़ें, अंजन क्या होता है, सोविरंजन स्वराजन कब करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, नशेखंडुष धूम्रपान तांबुल बता दिया, ये सारी चीज़ें, अभ्यंग बता दिया, तेल की मालिश का क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने हिंदी में डिस्कस कर रखी है। जो कोटेशन है वो भी दे रखा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, 3 कोटेशन थे इंपॉर्टेंट, इसमें और भी मैंने अच्छे बताए हैं, तो ये ध्यान रखना। अब देखो इसके, यदि अपन बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, तो क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं अपन पहले। तो देखो यहाँ पर जो ये वाले जो ब्लू कलर में है वो, और जो येलो कलर में है वो ही क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से होंगे। देखो वाद दोषों को समन करने वाले रस कौन से है, तो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले उस वीडियो देख लियो, तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना। फिर कोई भी 4 पाप कर्म बताओ, तो 10वीं पाप कर्म बताए उसमें से 4 बताने हैं आपको, है ना। फिर देखो अपन ये वीर्य के भेद लिखिए, तो वीर्य के भेद अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात हो गई। फिर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो आयुष्कामी अध्याय से आप क्या समझते हैं, ये बात बताई थी मैंने वहां पर, क्या है आयुष्कामी। ठीक है, कब दोष के गुण बताए थे वहां पर डिस्कस कर लिए। विशंति गुण की बात कर ली थी, गुरुवादी गुणों के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्ट कोटेशन लिखना है। आयुर्वेद के उपदेश बताया, प्रयोजन बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो और दंत धावन का प्रतिषेध कब किया जाता है, तो जो निषेध है ना दंत धावन का, वो मैंने इस चैप्टर में डिस्कस किया था, वो वाला लिखना। प्राप्तमिति सदवर्तम, तो सदवर्त के बारे में पूछ रहा है, कोटेशन लिखना है आपको यहाँ पर, है ना, 4 सदवर्त लिखो। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो यहाँ पर ये है पित्त दोष के उपचार लिखिए, तो मैंने बताई थी ना वहाँ पर दोष की शोधन और शमन वाली चिकित्सा, तो वो वाली बात बतानी है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इतने टफ नहीं आएंगे, तो आप इतना टेंशन ना लें, चैप्टर को इजीली पढ़ें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।